ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू नहीं, बिल की पेमेंट करें आप। कौन सा बिल? यही जो मामा ने और आपने मिलके मुझे राइडर बना दिया उसका बिल। अरे चलो, अगर पेमेंट नहीं करनी तो उसको ही बुला दो। उसको किसको? आनिया, पता तो है तुम्हें। घर पे नहीं है वो। व्हाट? चलो, अब जिससे मिलना है तो वो तो घर पे है ही नहीं, मैं चलता हूँ। मतलब बहन की कोई फिक्र नहीं है आपको? बहन सबसे ऊपर है, बहन के आगे और कोई नहीं। ओके? अच्छा ये बताइए, मम्मी से बात की? जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या मतलब? क्योंकि मामा शजीन को अपनी बहू बनाने के लिए ऑलरेडी तैयार हो गई। Really? यस। तो फिर जल्दी से भेज देना रिश्ता। कल आ रहे हैं ना इंशाल्लाह। My God. चलो, वो तो है नहीं जिससे मिलना है, तो फिर मैं चलता हूँ। भाई सी, ख्याल रखना अपना। ओके, थैंक यू। बाय बाय। हानिया, क्या है? अब मम्मी ने खाना बनाया था इसलिए भाई के हाथ भेजा था। वो जल्दी में थे इसलिए अंदर नहीं आए। तुमने क्या बनाया है रात के खाने में? मैं भी बनाने ही जा रही थी। यानी अभी बनाने जा रही हो 8 बजे? तो तुम्हें पता है इस घर में खाना 8 बजे लगता है। बाबा झटपट बना दूंगी, देर नहीं लगेगी। अब क्या जरूरत है खाना बनाने की? अब तो तुम्हारी माँ ने खाना भेज दिया है। जब तक तुम्हारी माँ खाना भेजती रहेगी इस तरह, तुम्हें खाना बनाना नहीं आएगा। अरे कुछ जिम्मेदारी निभाना सीखो, समझी कि नहीं? अब खड़ी क्यों हो, जाओ खाना लगाओ, 8 बज गए। जी। ये शहीद का? वो शजीन को लेने गया है। मामा क्या हुआ, आप ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं भाई, मैं निहारी में मिर्चें बहुत हैं, मैं ये नहीं खा सकता, बीमार पड़ जाऊंगा। ये क्या किया तुमने? तुम अच्छी तरह जानती हो बाबा इतना मसालेदार खाना नहीं खा सकते। ये चटपटी निहारी हमारे लिए ठीक है, बाबा की सेहत पर तो उल्टा असर करेगी ना। आसर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ये निहारी मम्मी ने बनाकर भेजी है। तो अगर तुम्हारी मम्मी ने निहारी बनाकर भेज दी थी और तुम्हें पता था कि चटपटी है, तो बाबा के लिए कुछ और बना लेती ना। आई एम रियली सॉरी आसर, आई नो। इट्स नॉट ओके, प्लीज आइंदा ख्याल रखना। बाबा मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने खा लिया। एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। आसर प्लीज आप। प्लीज प्लीज अभी नहीं, प्लीज। आसर मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मगर एकदम से परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना। आसर को तो समझना चाहिए कम से कम, मगर वो भी। भाभी क्या हुआ, यहाँ अकेली क्यों बैठी? नहीं बस ऐसे ही, अंदर घुटन हो रही थी इसलिए सोचा थोड़ी देर बाहर आ जाऊं। उदास है? नहीं तो। भाभी देखिए, मैं आपका सिर्फ देवर ही नहीं हूँ, एक अच्छा दोस्त हूँ, तो जो भी बात है आप मुझे बता सकती है ना। अच्छा बताइए, प्लीज बताइए ना। घर की याद आ रही थी। भाभी तो इसमें कौन सी बड़ी बात? चली जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करें और वापस आ जाइएगा। इस वक्त? तो गाड़ी खड़ी है, आजिर भाई को बोले वो ले जाएंगे, और वो नहीं ले जाते मैं ले जाऊंगा। शहीर शायद तुम भूल रहे हो, बाबा को इस वक्त बाहर जाना पसंद नहीं है। भाभी अभी वक्त। सॉरी भाभी,
यार आप हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है, ये उदासी जो है ना ये नहीं जचती आपके चेहरे पे। तो मैं कहाँ उदास हूँ? अभी बस कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी मम्मी के पास। गुड, मेरी प्यारी बात, ये हुई ना बात। मेरे प्यारे देवर, जो तुम्हारा हुक्म। तौबा तौबा भाभी, मैं हुक्म चलाऊंगा आप पर? बाबा जान के बाद आप हैं सरबराह इस घर की। तो इसका मतलब कि मैं तुम पर हुक्म चला सकती हूँ। यस बॉस। आनिया, ये क्या कर रही हो? बाबा, आप शहीर की शर्ट प्रेस कर रहे हो। वो खुद कहाँ है शहीर? वो एक्चुअली किसी दोस्त के साथ गया है, अभी आ जाएगा। अरे बेटा, ये लोग खुद अपना काम करने के आदी हैं, इनकी आदत खराब मत करो। कोई बात नहीं बाबा, आपने मुझे इस घर की बड़ी बहू कहा है, तो फिर मेरे भी तो कोई फराइज है ना। जीती रहो। और नाश्ता भी तैयार है, बस अभी लगा दूंगी। अच्छा, नाश्ता तैयार कर लिया? तुम जल्दी से इस्त्री करो फिर नाश्ता लगाओ। ठीक है। अरे ये क्या किया बेटा? ओहो, सारी शर्ट सत्यानाश। बेटा पहले इस्त्री तो साफ कर लेती। ये देखो। आई एम सो सॉरी बाबा, मुझे पता नहीं था। ओहो, तो सारी शर्ट सत्यानाश हो गई। अब जाओ जल्दी से इसको ना पानी में डाल के थोड़ा वॉशिंग पाउडर डालो और थोड़ा ब्लीच भी डाल देना। जी जी। और फिर एक 15-20 मिनट के बाद निकाल के धोना इसको। सब तबाह कर दिया। हानिया, हानिया। जी बाबा। जी बाबा। ये क्या किचन में तूफान बदतमीजी मची हुई है? और ये तुम चाय को इतनी तेज आंच पर रखकर चली गई? बाबा मैं तो सारी सफाई करके गई थी और ये चूल्हा भी धीमा करके गई थी। तो इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूं और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है किचन में? नहीं बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई भी मतलब हो तुम्हारा। देखो, अब ये बचपना छोड़ दो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूं, समझ गई? तुम सुधर जाओ, बचपना छोड़ दो। तबाह कर दिया सब कुछ। मम्मी को भी अभी फोन करना था। जी मम्मी। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। मैं तो सब ठीक करके गई थी, इसको ढक कर गई थी, साफ सफाई करके गई थी। ये सब कैसे हुआ?
सुनाओ, बिजनेस का क्या हाल है, कैसा काम चल रहा है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। टीम बहुत अच्छी मिली है। मैं तो कम ही जाता हूँ दफ्तर, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब है कि काम जो है ऑटो पे आ चुका है। बस हैदर प्लीज, हम यहाँ बिजनेस की बात करने नहीं आए थे। सॉरी सॉरी। कोई खास बात है भाभी? भाई साहब, हम आपसे यहाँ कुछ मांगने आए हैं। जी हुक्म कीजिए। दरअसल हमें शहजीन बहुत पसंद है, हम उसे अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ हाँ, हम शहजीन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हम मात के लिए उसका रिश्ता चाहते हैं। हम माफ कीजिएगा भाभी, मैं शुरू से ही वट्टे सट्टे की शादी के बहुत खिलाफ हूं। मेरी तरफ से माजरत कबूल करें भाभी। यार मिर्जा, ये तो बहुत पुरानी सोच है। नहीं आदर, इस मामले में मैं कोई दलील सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। मेरी तरफ से इनकार है। जी जी भाई साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करती हूँ, लेकिन देखिए ना, हमारे तो इतने पुराने ताल्लुकात हैं, आपस में इतना पुराना मिलना जुलना है, हम एक दूसरे की फैमिली को, अपने घर के माहौल को जानते हैं, तो इतना थोड़ा सा भरोसा तो हम कर ही सकते हैं ना एक दूसरे पर। मगर भाभी, शादी जिंदगी भर का सवाल होता है, और वट्टे सट्टे में जो प्रॉब्लम्स होती है वो आप अच्छी तरह जानती है। मगर ये वट्टा सट्टा नहीं है भाई साहब। हमने हानिया की शादी करते वक्त ये शर्त थोड़ी लगाई थी कि हम बाद में शहजीन को अपनी बहू बनाएंगे। तो अगर शर्त नहीं थी तो वट्टा सट्टा भी नहीं है। यार मिर्जा, बच्चों की अपनी जिंदगी है और उनकी अपनी तरजीहात है। कुछ फैसले उनकी खुशी की खातिर भी करने पड़ते हैं। हैदर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बेटी की क्या खुशी है। मेरे ख्याल से इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हानिया बेटा, अच्छी सी चाय बना कर लाओ। चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अरे यार, चाय तो मैं पीकर ही जाऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बात खत्म हो गई। बात अभी जारी है। कोई बात नहीं, तुम वक्त ले लो, सोचकर हमें जवाब दे देना, ठीक है? क्यों हाजरा? जी बिल्कुल। मैं चाय लाती हूँ। हाँ बेटा। मैं शुरू से ही वट्टे सट्टे की शादी के बहुत खिलाफ हूं, और मेरी तरफ से माजरत कबूल करें भाभी। मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा इनकार कर देंगे, लेकिन मैं अब हम मात के बगैर नहीं रह सकती। क्या होगा, बाबा को कौन समझाएगा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मिर्जा अंकल इस तरह की अजीब सी बात कर सकते हैं। मैं एक्चुअली उन्हें बहुत ब्रॉड माइंडेड समझता था। हाँ बेटा, मैं तो खुद उनके ख्यालात जानकर हैरान रह गई थी कि भाई साहब ऐसी बात कैसे कर सकते हैं भला। आई डोंट नो। तुम लोग पॉजिटिव सोचो। तुम्हारे सामने मैं उनसे कह आया था ना कि आप लोग वक्त ले लें, सोच लें, हम दोबारा आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आपकी इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, खामोश हो गए थे। मेरा ख्याल है कि वो वट्टे सट्टे वाली जो सोच है ना उनकी, उससे लेकर ज्यादा सोच में पड़ गए। बट एनीवेज, तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। मैं ऐसे चेंज करूं जाके। मामा, बेटा अभी इनकार तो नहीं किया ना, इंतजार कर लेते हैं थोड़ा, एक मरतबा फिर चले जाएंगे हम। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे ये सब करना होगा।
मेरा ख्वाब तो कुछ और था। अरे ये हानिया ने शर्ट नहीं निकाली ब्लीच में से? अरे ला हौले वाला, अरे इसने इतनी सी शर्ट पे सारी बोतल उड़ेल दी ब्लीच की। इस लड़की को कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो। हानिया जी। हानिया जी बाबा। ये क्या किया तुमने? बाबा आप ही ने तो कहा था कि शर्ट को ब्लीच में डुबो के रख दो। कितनी ब्लीच डाली थी? थोड़ी ज्यादा डाली थी ताकि सही से साफ हो जाए। ज्यादा? तुमने इतनी सी शर्ट में ये देखो पूरी ब्लीच की बोतल डाल दी। सो सॉरी बाबा। अरे सॉरी? अरे ये तो बच्चे को पता है कि इतनी सी ब्लीच डाली जाती है दाग धब्बों को निकालने के लिए। तुम तो छोटे बच्चों से भी गई गुजरी निकली, कोई काम नहीं कर सकती तुम। जीरो, बिल्कुल जीरो। बस बहुत हो गया, मैं मम्मी को बता दूंगी। नहीं, अगर मम्मी बाबा को ये बात पता चली तो वो बाबा से बदगुमान हो जाएंगे और कभी भी भाई का रिश्ता इस घर में नहीं करेंगे। मुझे भाई की और शहजीन की खुशी के लिए चुप रहना होगा और एक ना एक दिन तो मैं भी बाबा के मिजाज को समझ जाऊंगी और वो मुझे फिर कोई मसला नहीं रहेगा। आज़िम, मैंने अपने घर में कभी कपड़े नहीं धोए। मुझे नहीं पता कि कितनी ब्लीच डलती है, कितना साबुन डलता है। लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, किसी एक्सपर्ट से भी हो सकती है। बस आज के बाद तुम काम जरा ध्यान से करना। शहीद की शर्ट थी, उसकी वजह से पापा बहुत नाराज हो रहे थे। I'm sorry आज़िम। It's okay। मुझे सॉरी नहीं करो, तुम बाबा से सॉरी करो। नाराज हो, सॉरी कर लो कि तो जरा उनका मूड बेहतर हो जाएगा। आसिर को मेरी कोई परवाह नहीं। बाबा ने मुझे कितनी बातें सुनाई, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था ना। कमाल है शहीर, मुझे तो हैरत हो रही है। हानिया को यह भी नहीं मालूम कि कपड़ों से दाग मिटाने के लिए कितनी ब्लीच डाली जाती है। तुम्हारी पूरी नई शर्ट तबाह कर दी उसने। बाबा जान आप टेंशन क्यों ले रहे? मामूली सी शर्ट थी, मैं एक और ले आऊं। अरे भाई तुम तो ले आओगे 2, 3, 4 शर्टें, लेकिन अगर उसे नहीं पता था कि कितनी ब्लीच इस्तेमाल, मुझसे तो पूछ सकती थी। अच्छा बस कर देना, मत करें ऐसी बातें, भाभी सुनेंगे, हर्ट होंगी खामखा। गलती करके इंसान शर्मिंदा होता है, हर्ट नहीं होता। उसने गलती कर दी था अबू। अरे हानिया ने शहीर की नई शर्ट तबाह कर दी, पूरी बोतल उंडेल दी ब्लीच की। इतना तो बच्चे को भी पता होता है कि कितनी ब्लीच डालनी है। मुझे लगता है हानिया ने ना किताबों के अलावा घर गृहस्थी में टाइम ही नहीं दिया, कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक्सक्यूज मी, हमारा आपस का मामला है, फैमिली मैटर है, हम देख लेंगे, आप खामोश रहिए। क्यों खामोश रहे? बिल्कुल ठीक कह रही है बच्ची। इनको तो सब पता है घर गृहस्थी का।
उसे ही कुछ नहीं आता हानिया को। चलो बेटा आओ। आई डोंट नो यार, टेंशन हो रही है मुझे। आई मीन फॉर इंस्टेंस अंकल अगर ना माने तो? हम्माद, बाबा मुझे परेशान नहीं देख सकते। जानते हो, आज शाम में भी पूछ रहे थे कि मैं क्यों उदास उदास घूम रही हूँ। तो फिर तुम बता देती कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरी हिम्मत नहीं हुई और झिझक भी महसूस हो रही थी। खुद से कैसे कहूँ ये बात। सो दैट मीन्स अंकल का जो भी डिसीजन होगा तुम चुपचाप मान लोगी? हरगिज नहीं। मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन खुद से नहीं, भाभी के जरिए। दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया। तो तुम जल्दी से करो ना हानिया से बात। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो तुम बात करो। खुदा हाफिज। अरे नाजी, आओ आओ। ये जो तुम काम कर रही हो ना, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना। तुम्हें आदत जो नहीं है करने की। हाँ, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन आदत हो जाएगी। बहुत जलन हो रही है आंखों में। तो तुम फिर जाओ, जाकर आंखों में पानी डाल लो, मैं कर लेती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। नहीं, उठ जाओ, ऐसे तो तुम्हारी आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ, अच्छा चलो मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ। अरे नाजी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम तायबू। तायबू नाश्ता तो वो ही बना रही है, मैं तो बस उसकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। हेल्प? उठाओ उठो, हानिया को बुलाओ। हानिया कहाँ? बाबा, कहाँ थी तुम? बाबा मैं मुंह धोने गई थी, आंखों। ये क्यों नहीं कहती कि तुम काम से जान छुड़ाना चाहती हो? बहुत बुरी बात है, अपना काम खुद करना चाहिए। तुमने इस पे सौंप दिया अपना काम, बुरी बात। चलो बैठो, नाश्ता बनाओ। तुम चलो, तुम जाओ, चलो। बहुत बुरी बात है हानिया, तुम्हें खुद करना चाहिए अपना काम। जी बाबा। जी बाबा? इतनी देर हो गई है, नाश्ते का वक्त गुजर गया। ये क्यों नहीं कहती कि तुम काम से जान छुड़ाना चाहती हो? बहुत बुरी बात है, अपना काम खुद करना चाहिए। मेरी सारी कोशिशें बेकार हैं। बाबा कभी भी मुतमईन नहीं होंगे।